हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज कंप्यूटर एकेडमी टेक गुरु। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिट वाइज ऑपरेटर। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि पाइथन की लेक्चर सीरीज स्टार्ट है, तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बिट वाइज ऑपरेटर को कवर करेंगे। ठीक है, लास्ट वाले ट्यूटोरियल में मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर बता रखे हैं। तो आप अगर इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस की वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ये बोर्ड पे भी देखेंगे इसको कैसे हम लोग करते हैं, और हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे इसको कि इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिट वाइज ऑपरेटर देखते हैं यहाँ पे। तो बिट वाइज ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं हमारे पास में? बिट वाइज ऑपरेटर हमारे पास में कौन कौन से होते हैं? एंड होता है बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर्स, बिट वाइज ऑपरेटर्स। तो हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर होता है एंड होता है। क्या होता है? एंड होता है, ये एंड होता है, और होता है, ठीक है, एक्सॉर होता है, ठीक है, नॉट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट होता है, और हमारे पास में क्या होता है? राइट शिफ्ट होता है। क्या होता है? राइट शिफ्ट होता है। एंड का सिंबल हमारे पास में कौन सा होता है? ये M% होता है, और में हमारे पास में ये होता है, इस तरह का सिंबल होता है। एक्सॉर में हमारे पास सिंबल इस तरह से होता है, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट का इसी तरह रहता है, लेफ्ट का इसी तरह रहता है, और राइट शिफ्ट का इसी तरह रहता है। तो ये हमारे क्या हो गए? बिट वाइज ऑपरेटर हो गए। क्या हो गए? बिट वाइज ऑपरेटर। तो बिट वाइज ऑपरेटर होते क्या है, पहले इनको समझ लेते हैं। देखिए, बिट वाइज ऑपरेटर जो होते हैं वो बिट्स पे परफॉर्म करते हैं। किस पे परफॉर्म करते हैं? बिट्स पे परफॉर्म करते हैं। तो बिट्स पे परफॉर्म करने का मतलब क्या है? इन द सेंस क्या है? या तो ये जीरो पे, ये जीरो और किस पे परफॉर्म करते हैं? 0 और 1 पे परफॉर्म करते हैं, बिट्स पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यानी बाइनरी डिजिट्स पे ये क्या करते हैं? ये ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो इनको सबसे पहले हम देख लेते हैं, हम लोग इनको देख लेते हैं, इनको करते कैसे हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग केवल 3 ऑपरेटर को कवर करेंगे। हम लोग ये वाले ऑपरेटर को कवर करेंगे, एंड को कवर करेंगे, और को कवर करेंगे, और एक्सॉर को क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखते हैं इनको। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनका, देखिए इनका ट्रुथ टेबल देखते हैं। क्या देखते हैं? ट्रुथ टेबल। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको बुलियन अलजेब्रा पढ़ाई गई होगी, तो वहाँ पे ये बताया गया होगा। सबसे पहले हम लोग एंड का देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एंड का देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? एंड का देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये दो इनपुट हैं, एक्स और वाई है। इनसे आउटपुट क्या निकलेगा वो देखते हैं, ठीक है। इनका आउटपुट क्या होगा वो देखते हैं। तो मान लीजिए ये कॉम्बिनेशन है 0 0 0, और क्या हो गया? 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 1 हो गया। अब हम इनको आउटपुट देखते हैं। देखिए, एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब होता है डॉट होता है। क्या होता है? डॉट होता है। अगर हम इसको देखें डॉट, तो ये एक मल्टीप्लाई का साइन हो गया। तो इसमें देखिए एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया? 0, हाँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ठीक है, ये हमारी ट्रुथ टेबल बन गई यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए एक्स और वाई का रिजल्ट होता क्या है? तो एक्स वाई रिजल्ट का क्या होगा? देखिए इसमें क्या होता है कि अगर 0 0 है, अगर दोनों 0 है तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अगर इनमें से कोई एक ट्रू है, एक फॉल्स है, यानी एक फॉल्स है, एक क्या है? यहाँ पे ट्रू दे रखा है, यानी एक 0 दे रखा है, एक 1 दे रखा है, तब भी रिजल्ट इसका क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 दे रखा है, यानी एक ट्रू दे रखा है, दूसरा फॉल्स दे रखा है, तब भी रिजल्ट हमारा क्या आएगा? 0 आएगा। इसका रिजल्ट कब बनाता है? जब दोनों ही वैल्यू ट्रू होगी, तभी रिजल्ट इसका क्या आएगा? ट्रू आएगा। क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? यहाँ पे सिर्फ इस वाले का रिजल्ट क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। बाकी सबका रिजल्ट क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा एंड होता है। क्या होता है? एंड। अभी इनको प्रैक्टिकल अभी करके देखेंगे, और मैनुअल करके भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कैसे होगा। अब इसका ऑपरेशन देख लेते हैं, इसका ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है, ठीक है। तो एंड में हम लोग क्या करते हैं? अगर दोनों बिट, अगर ये दोनों 1 है तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अदरवाइज हमें रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से इसको समझते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए हमारे पास में क्या, हमारे पास में 2 वैल्यू है। मान लीजिए x हमारे पास में क्या दे रखा है? x हमारे पास में 4 दे रखा है, और y = हमारे पास में 3 दे रखा है। क्या दे रखा है? 3 दे रखा है। अब हमको क्या करना है? हमको एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर, बिट वाइज एंड परफॉर्म करना है। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए सबसे पहले हमको करना क्या होगा? सबसे पहले हमको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। इन दोनों नंबर को हमको किस पे कन्वर्ट करना होगा?
बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर आपने कन्वर्जन पढ़ा होगा फिर आपको ये आता होगा, लेकिन फिर मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे चलिए 4 का निकाल लेते हैं, यहाँ पे 4 का निकालते हैं तो यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 1 जा 2। देखिए अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 का क्या आ रहा है, जो 4 का रिजल्ट आया है वो क्या आ रहा है, रिवर्स चलेगा। ये इस तरह से काउंट करते हैं यहाँ पे, तो क्या आ रहा है 1 0 0। अब देखिए कंप्यूटर में या तो 4 बिट रिप्रेजेंटेशन होता है या 8 बिट रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको 0 हम लोग आगे ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 0 ऐड कर देते हैं। तो अब ये क्या हो गया, 4 हो गया। क्या हो गया, 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसी तरह 3 का निकालते हैं, तो 3 का कैसे निकलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 लेते हैं, 2 1 जा 2। तो 3 का क्या निकल रहा है यहाँ पे 1 1, ठीक है। रिवर्स कर देंगे इसको 1 1। तो अब देखिए इसमें 2 आगे 0 बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे 0 आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए इसमें हमको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो एंड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे इसको हमने लेते हैं, x हमारा क्या है, हमारे पास में आया है 0 1 0 0, ये x की वैल्यू है, और y की वैल्यू हमारे पास में क्या दे रखी है 0 0 1 1। अब हमको इसमें एंड परफॉर्म करना है, हमको क्या करना है, एंड परफॉर्म करना है। तो अभी हमने देखिए क्या बताया था, अभी हमने बताया था अगर दोनों ही बिट क्या है 0 0 1, अगर हमारे पास दोनों ही सेम, अगर दोनों ही 1 है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा 0। तो इस केस में रिजल्ट यहाँ पे सब में क्या आ जाएगा 0 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0 0 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया एंड, क्योंकि दोनों सेम नहीं है, यानी दोनों 1 नहीं है तो 0। यहाँ पे ये भी 1 नहीं है, एक 0 एक 1 है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। यहाँ पे भी क्या आएगा, रिजल्ट फॉल्स आएगा, यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एंड हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो है और को देखते हैं, किसको देखते हैं, और को देखते हैं। तो यहाँ पे और देखते हैं, यहाँ पे और क्या होता है, यहाँ पे और का, तो और का सिंबल क्या होता है, ये होता है हमारा, ठीक है। अब और में ट्रुथ टेबल देख लेते हैं, ये x है, ये y है, और ये हमारा क्या मिलेगा, आउटपुट आएगा यहाँ पे, ये आउटपुट होगा। अब हम लोग देखते हैं रिजल्ट, तो ये 0 0 1 1 0 1 0 1। अब देखिए और में क्या होता है, और में होता है अगर कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू है तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो इसमें देखिए 0 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। देखिए इनमें से कोई भी एक वैल्यू 1 है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, हमेशा 1 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका भी रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1 1, यहाँ पे अगर आपको पता हो कि हमारे पास में जो क्या कहते हैं, हम लोग जो अरिथमेटिक पढ़ते हैं, बाइनरी अरिथमेटिक पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है 0 + 0 क्या होता है, 0 होता है। 0 + 1 क्या होता है, 0 + 1 क्या होता है, 1 होता है। 1 + 1 क्या होता है, अब देखिए 1 + 1 10 होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, 0 हो जाता है, 1 क्या होता है, कैरी हो जाता है यहाँ पे। अब 1 1 1 क्या होता है, 1 1 1 11 होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, 1 कैरी होता है, 1 यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 1 1 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 1, अब देखिए यहाँ पे दोनों क्या हो रहे हैं, यहाँ पे दोनों सेम हो रहे हैं, मतलब 1 1 है तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए अगर कोई भी एक वैल्यू 1 हो रही है तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 0 है तो ये 0 हो जाएगा, 0 1 है तो 1 हो जाएगा, 1 0 तो 1 हो जाएगा, 1 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम लोग सेम नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा x हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, x हमने क्या लिए रखा है यहाँ पे 0 1 0 0, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमारे पास 0 0 1 1। तो यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हमारे पास में और हो गया, क्या हो गया, और या तो x 1 हो या तो y 1 हो, तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अब हम लोग XOR देखते हैं, XOR क्या होता है, ठीक है। XOR से हम यहाँ पे देख लेते हैं XOR, ठीक है। XOR भी देख लेते हैं यहाँ पे, इस तरह से XOR का साइन होता है यहाँ पे। अब देखिए XOR में क्या होता है, इसको थोड़ा हटा देता हूँ। अब XOR के केस में देखिए क्या होता है, ये x है, ये y है, और ये हमारा क्या है, आउटपुट है। अब देखिए XOR में क्या होता है, ये मान लीजिए 0 0 1 1 0 1 0 1। XOR में क्या होता है, अगर दोनों ही सेम डिजिट हैं, अगर दोनों ही सेम हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, अदरवाइज रिजल्ट 1 आएगा। ये डिफरेंट है तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। ये भी डिफरेंट है, रिजल्ट 1 आएगा। ये क्या है, दोनों सेम है तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। यानी अगर दोनों सेम है तो रिजल्ट आएगा 0, अगर डिफरेंट है तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। इसका भी हम लोग प्रैक्टिकल, इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं कैसे आएगा। यहाँ पे इसको यहाँ से अब देखते हैं, यहाँ पे यहाँ से क्या होगा, देखिए x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है, 1 0 0। y की वैल्यू कितनी दे रखी है,
0 1 1 1। अब देखिए ये यहाँ पे डिफरेंट है 1 1, ये क्या है 0 और ये क्या है 0, तो ये क्या है हमारा XOR है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बिट पे ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया है, बिटवाइज ऑपरेटर में 3 ऑपरेटर को कवर किया है, एंड और XOR को कवर किया है। इनका प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं, इनको प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इनका प्रैक्टिकल। तो चलिए हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर का प्रैक्टिकल करके देखते हैं, इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नोटपैड को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ और उसी फोल्डर में सेव करेंगे जहाँ पे हम सारे प्रोग्राम सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया bitwise.py, ये हमारी फाइल सेव हो गई है। अब मान लीजिए x इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, x इज इक्वल टू 4 लिया हुआ है और y इज इक्वल टू यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, 3 लिया हुआ है। ये हमारे वैल्यूज़ हैं। अब हमको इसमें क्या परफॉर्म करना है, हमको इसमें एंड परफॉर्म कर। देखिए यहाँ पे 4 की वैल्यू मतलब बाइनरी वैल्यू कुछ और होगी, 3 की बाइनरी वैल्यू कुछ और होगी, ठीक है। लेकिन जब इनको कैलकुलेट करके जब इनका रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे तो उनका जो है रिजल्ट कुछ और आएगा, ठीक है। उनका जब रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे तो उनका रिजल्ट कुछ और आएगा, कुछ और नंबर आएगा वहाँ पे। तो चलिए इसको देखते हैं, यहाँ पे प्रिंट देखते हैं, यहाँ पे प्रिंट करते हैं। यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करके x लिखते हैं यहाँ पे, और हम लोग एंड का सिंबल देते हैं यहाँ पे और y कर देते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं, इसको सेव कराते हैं और इसको हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करेंगे। यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन किया, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, cd डेस्कटॉप करेंगे यहाँ पे, फिर cd माई प्रोग्राम करते हैं यहाँ पे, ये फोल्डर में आ गए। अब हम लोग प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो हमने प्रोग्राम का नाम क्या है, बिटवाइज है, डॉट हमारे पास में क्या py है। तो यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पे इसका रिजल्ट 0 आ रहा है। तो एक चीज़ हम और भी आपको यहीं पे बता दें, अगर हमको पाइथन में किसी भी नंबर को, अगर डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो आपको कुछ मतलब कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। पाइथन में बनने बनाया एक फंक्शन है बिन नाम से। तो चलिए इसको देख लेते हैं, प्रिंट देख लेते हैं। यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बिन लिखता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं यहाँ पे। तो देखिए अब करके सेव कराऊंगा तो यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 0B 100 आ रहा है। क्या आ रहा है, 100। 0B को आप डिस्कार्ड कर दीजिए, सिर्फ हमारे पास क्या बचता है, 100 बचता है। इसी तरह अगर हम 3 का भी अगर बाइनरी निकाल लें, यहाँ पे प्रिंट अगर हम देख लें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग बिन निकालेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। यहाँ पे 3 लिखते हैं। तो इसका देखिए, इसका भी रिजल्ट हमारे पास में क्या आएगा, ये हमारे पास में आ रहा है 11 आ रहा है। यहाँ पे 0B को आप डिस्कार्ड कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे अगर इसका देखना है हमको, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, बिन लगा देंगे, और यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, यानी हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, इसका यहाँ पे 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, रिजल्ट 0 आ रहा है। तो ये हमारा इस तरीके से हम लोग क्या परफॉर्म कर सकते हैं, एंड को परफॉर्म कर सकते हैं। यानी इन दोनों नंबर का बाइनरी निकालेंगे, बाइनरी निकालने के बाद हम लोग एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा वो उसको हम लोग फाइनल रिजल्ट मानेंगे यहाँ पे। तो फाइनल रिजल्ट इसका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। उसी प्रकार से हम लोग XOR को और को परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे प्रिंट हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे प्रिंट लिखा हम लोग ने यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, x, और इसका हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये सिंबल बनाएंगे और का, और इसको हम लोग क्लोज करते हैं। तो देखिए और में रिजल्ट क्या आ रहा है, यहाँ पे और में रिजल्ट 7 आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है यहाँ पे। इसको मतलब कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास पे 7 आ रहा है। तो यहाँ पे XOR हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब इसका भी अगर हम लोग बाइनरी अगर कैलकुलेट करें तो बाइनरी में रिजल्ट इसका क्या आएगा, यहाँ पे आते हैं इसको बाइनरी में अगर इसका रिजल्ट कैलकुलेट करें तो बाइनरी में इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, यहाँ पे ये बाइनरी में इसका रिजल्ट आ रहा है 111 आ रहा है। यानी 7 का अगर हम बाइनरी देखें तो इसका रिजल्ट क्या आता है, 111 आता है। 0B को आप क्या कर दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं XOR देखते हैं। तो प्रिंट में आते हैं हम लोग, प्रिंट में हम लोग क्या करते हैं, पहले x देखते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे सिंबल बनाते हैं और y देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ये कैलकुलेट करके हमें कौन सी वैल्यू देगा। तो ये एक डेसिमल नंबर देगा यहाँ पे। तो डेसिमल नंबर इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास में, 7 आ रही है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अब इसको XOR में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो प्रिंट करता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, बिन लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, x, यहाँ पे y, और यहाँ पे इसको क्लोज कर दूंगा। अब जैसे इसको लिख के सेव करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट ये आ रहा है हमारे पास में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप बिटवाइज ऑपरेटर को परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने आपको बोर्ड पे भी समझा दिया है और यहाँ पे भी इसका प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है। तो हम एक बार फिर से बता दें, अगर पाइथन में आपको किसी भी नंबर को
अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर को तो आपको कोई भी मतलब प्रोग्राम बनाने की नीड नहीं है। पाइथन ने बनाया एक बिन फंक्शन दे रखा है, आप उससे किसी भी नंबर की बाइनरी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम लोग यहीं पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एंड कर रहे हैं। इसके नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। कल के जो वीडियो में हम लोग देखेंगे वो बाकी के बच्चे बिटवाइज ऑपरेटर नॉट, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट को कायदे से वहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।